प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नज़र आ रहे हैं। आज वो गुजरात के दौरे पर हैं। वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर एकता दिवस पर उन्होंने पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को याद किया, उन्हें पुष्पांजलि दी। उसके बाद एकता परेड का निरीक्षण किया, लोगों को संबोधित किया, कई अहम बातें कहीं कि पुलवामा के बाद किस तरीके से विपक्ष कई नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर घाव दिए, वो घाव आज भी सालते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कट्टरपंथ के लिए, आतंकवाद के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसके लिए तमाम मुल्कों को एकजुट होना ही पड़ेगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं सी प्लेन सर्विस की शुरुआत। स्पाइस जेट कई जगहों पर इस सर्विस की शुरुआत करने वाला है, लेकिन पहली सर्विस यहाँ 111 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहाँ अलग अलग वाटर बॉडीज़ को लोकेट किया गया है, प्लेन जहाँ लैंड कर सकेगा। और इस तरीके से ज़रूरत नहीं होगी कि सिर्फ हवाई पट्टी पर ही प्लेन लैंड कर सके। अगर सफिशिएंट वाटर बॉडी है, क्योंकि 300 मीटर लंबा चाहिए होता है इसको प्लेन को उतारने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए। लैंडिंग टेक ऑफ के लिए 300 मीटर लंबा रनवे चाहिए, पानी पर हो या ज़मीन पर। और इसके लिए ऐसी वाटर बॉडी भी काम आ सकेगी जो इतनी लंबी है। जाहिर है कई जलाशयों पर उतारा जा सकेगा सी प्लेन को, और इस तरीके से आने वाले दिनों में हवाई सेवाओं में एक नया आयाम दिखाई देगा। विपिन चौबे हमारे संवाददाता मौजूद हैं, लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करते हुए खासा उत्साह दिख रहा होगा लोगों में, बड़ी उत्सुकता दिख रही होगी। विपिन, बिल्कुल दिनेश, तस्वीरों को देखते चलिए और फिर मैं आपके सवाल का जवाब भी देता चलता हूं कि देखिए, जिसका सपना प्रधानमंत्री ने देखा था गुजरात के लिए, केवड़िया के लिए, वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ जो प्लेन है उसके पंखे चलने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री प्लेन में सवार हो चुके हैं। पहले वाटर एयरड्रम का उन्होंने औपचारिक उद्घाटन किया और उसके बाद अधिकारियों से जानकारी ली। और आप देखिए कि प्लेन शुरू हो चुका है और प्लेन के पंखे चलने शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री इसमें सवार हो चुके हैं, पायलट्स इसमें सवार हो चुके हैं, ऑफिशियल्स को किनारे कर दिया गया है। लगभग 2 साल पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने इसी तरह के सी प्लेन में सफर किया था और उसके बाद उसी दिन यह तय हो गया था कि गुजरात को और खासकर केवड़िया, जो सबसे बड़ा पर्यटक स्थल अब देश का बन चुका है, उसे इस सेवा की भी सौगात देनी है। तो लिहाजा जितने 17 प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, उसमें एक सी प्लेन सेवा की भी शुरुआत थी। और इसीलिए इन्हीं आज बेहद खास मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल, भारत के लौह पुरुष के 145वीं जयंती के मौके पर इस सेवा की सौगात देश को, गुजरात को प्रधानमंत्री ने दी है। और इसकी खासियत भी समझ लीजिए, लगभग 19 सीटर का यह प्लेन होगा और महज आधे घंटे में अहमदाबाद से लेकर केवड़िया तक की शुरुआत आप कर सकते हैं, केवड़िया तक का सफर तय कर सकते हैं। और 19 सीटर का प्लेन और भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत इसका किराया रखा गया है पहले 9 सीटों के लिए महज 1500 रुपये में। यानी अगर जर्नी आप पहले से प्लान कर रहे हैं तो महज 1500 रुपयों में आप इस सी प्लेन का आनंद ले सकते हैं और इस सी प्लेन में सफर कर सकते हैं। और उसके बाद की बची हुई लगभग 5 सीटें जो होंगी, 4 से 5 सीटें, वो 4800 रुपये में देने का तय किया गया है। साथ ही आप प्लेन के लिए आपको जो वाटर रनवे है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। जो रेड कलर के एयरड्रम्स आपको नजर आ रहे हैं वो इस प्लेन का रूट होगा। इसके साथ ही इस प्लेन की खासियत यह है कि महज 300 मीटर अगर इसको वाटर रनवे मिलता है तो ये कहीं भी ले, यानी नदी में लैंड कर सकता है, जैसे साबरमती के तट पे रिवर फ्रंट बना है वहां लैंड कर सकता है। और इसके अलावा अगर इसको वाटर रनवे नहीं मिलता है तो आपात स्थिति में ये जो एयरपोर्ट्स हैं वहां बने, सड़कों पर बने रनवे पे भी ये लैंड कर सकता है। इसकी खासियत ये है। और इसी के साथ अहमदाबाद और साबरमती, और खासकर माफ करें, अहमदाबाद से लेकर केवड़िया नर्मदा की दूरी महज आधे घंटों में सीमित कर दी और बेहद सीमित किराए में, ये बड़ी बात है। और वाटर एयरड्रम का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री खुद प्लेन में सवार हो चुके हैं और इसी के साथ भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री इसमें सवार है और ये विमान आपको पानी पर तैरता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ी ही देर में अगले 300 मीटर की दूरी के बाद ये हवा में तैरता हुआ नजर आएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद
अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे और अहमदाबाद में कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम है, उसको निपटाने के बाद दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। इसी के साथ भारत के इतिहास में एक और पन्ना जुड़ गया है, ना सिर्फ गुजरात के बड़े पर्यटक स्थलों के लिए जो 17 प्रोजेक्ट्स हैं वो, बल्कि भारत की पहली सी प्लेन सेवा के रूप में प्रधानमंत्री ने गुजरात वासियों को, देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था और ये प्रयोग सफल रहा है। इसके बाद भारत के तमाम लगभग दर्जनों ऐसे रूट हैं जिनको आइडेंटिफाइड किया गया है, उनको छोटे बड़े शहरों से कनेक्ट करने के लिए इसी तरह के रूट्स बनाए गए हैं, वाटर रूट्स बनाए गए हैं, उन पर भी जल्दी इस सेवा की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री का विमान पानी में आगे बढ़ता हुआ और प्रधानमंत्री इसी के साथ वाटर एयरड्रम और सी प्लेन सेवा की शुरुआत करते हुए अहमदाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गुजरात के केवड़िया पहुंचे थे, जहां पर न सिर्फ उन्होंने 17 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जिसमें कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई पार्क, सरदार सरोवर डैम पे जो लाइटिंग का काम है वो, इसके अलावा यूनिटी ग्लोब पार्क उसका उद्घाटन, फूड एंड न्यूट्रिशन पार्क उसका उद्घाटन, एकता मॉल उसका उद्घाटन, आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, इस तरह के 17 प्रोजेक्ट्स का एक एक करके मुआयना किया है, औपचारिक उद्घाटन किया है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं तो एक समय में एक जगह से बटन दबाकर इन सभी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 2 दिन का वक्त निकाला, मौका बेहद खास, देश के लौह पुरुष जिसको ना सिर्फ भारत की आजादी में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने में बड़ा योगदान निभाया, उनकी 145वीं जयंती का दिन मुकर्रर किया गया। 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री ने वक्त निकाला यहां के लिए और 2 दिन के लिए वक्त निकालकर वो यहां पर पहुंचे हैं और लगातार कल दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उन्होंने उद्घाटन किया है। एक एक प्रोजेक्ट में गए हैं, एक एक लोगों से मिले हैं, वहां की बारीकियों को समझा है, एक एक जो उन्होंने विजन देखा था, जो सपना देखा था इस केवड़िया और गुजरात के लिए, वो जमीन पर कैसे उतरा और इस वक्त वहां का माहौल कैसा है, जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कैसी हैं, कैसे वो प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे, कैसे वो चलेंगे, उन सभी का बारीकी से जायजा लिया, वहां बैठे एक्सपर्ट से उसको समझा और रात के 9 बजे वो अपने सर्किट हाउस पहुंचे और आज सुबह फिर 8 बजे सुबह से तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए सबसे पहले वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति के पास पहुंचते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, फूल और पुष्प अर्पित करते हैं, उनके पैरों में जल अर्पित करते हैं और इसके बाद परेड में हिस्सा लेते हैं जहां पर भारत के शौर्य का प्रतीक जितने पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, मिलिट्री के जवान हैं, एनएसजी के जवान हैं, उनकी परेड में हिस्सा लेते हैं और बड़ा बयान वहां पर प्रधानमंत्री ने दिया। जो सेना का गौरव है, जो सेना का मनोबल है, उसको बढ़ाने के लिए बात कही और उसके बाद जो प्रोबेशनर ऑफिसर्स हैं, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, उनको संबोधित करने के बाद आए हैं। लगभग 15 से 20 मिनट उन्होंने यहां इस सी प्लेन की बारीकियों को समझा है, ऑफिशियल से बात की है, औपचारिक उद्घाटन किया है और इसी के साथ प्रधानमंत्री का विमान पानी को छोड़ हवा में तैरता हुआ अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहा है और ये मनोरम दृश्य आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और प्रधानमंत्री का प्लेन अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुका है। ये एक बड़ी सौगात सी प्लेन के रूप में गुजरात देश को प्रधानमंत्री ने समर्पित किया और प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय केवड़िया दौरा इसी के साथ खत्म होता है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और अहमदाबाद से थोड़ी देर में वो दिल्ली के लिए भी रवाना हो जाएंगे और देश को, गुजरात को सी प्लेन की सौगात देने के बाद, तमाम 17 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद लगभग 4 और ऐसे नए प्रोजेक्ट्स थे जिनका शिलान्यास करने के बाद अब प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं और इसी के साथ तमाम प्रोजेक्ट्स को देश को और गुजरात को प्रधानमंत्री सौंपते हुए अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और तमाम ये चीजें विश्व के पटल पर केवड़िया और गुजरात का नाम दर्ज करते हुए एक अपने आप में इतिहास बना रही हैं और यह ऐतिहासिक होगा जब कभी भी सरदार पटेल की 145वीं जयंती को याद किया जाएगा, तब यह कहा जाएगा कि वो 145वीं ही जयंती थी जिसमें 17 प्रोजेक्ट का उद्घाटन एक दिन किया गया और 4 नए प्रोजेक्ट्स का, जिसमें 400 घरों वाले आदर्श ग्राम का भी नाम शामिल है, उसका भी उद्घाटन किया गया और प्रधानमंत्री लगातार जो विजन देखते आए हैं गुजरात को लेकर, वो धरातल पर कैसे उतारा जाता है, ये एक नजीर देश के राजनेताओं के लिए, देश के इतिहास में, देश की राजनीति में कि आप सपने देखिए, सपने देखना बुरी बात नहीं है, उसको लेकर प्रयास करिए और तब तक मत रुकिए जब तक ये सपना साकार ना हो जाए। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री ने सपना देखा और अब वो सपना साकार होते हुए केवड़िया इतिहास में नाम दर्ज कर चुका है, विश्व के पर्यटक स्थलों में एक सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में। और मेरी समझ के मुताबिक अब तक दुनिया में कोई ऐसा पर्यटन स्थल नहीं है जहां एक साथ एक जगह में आप 22 प्रोजेक्ट का मुआयना कर सकते हैं और ऐतिहासिक क्षण ये देश के लिए, गुजरात के लिए, केवड़िया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की बदौलत। दिनेश।
हमारे संवाददाता आपको बताते हुए आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ क्या रहा और अभी केवड़िया से उन्होंने उड़ान भर ली है। आपने देखा सी प्लेन की इसी के साथ शुरुआत हो गई वहाँ और अब देश भर में तमाम जगहों पर इन सर्विसेज को शुरू होते हुए आप देखेंगे। मेजरली भारत ने ये जो सी प्लेन्स ऑर्डर किए हैं, जापान से ले रहा है हिंदुस्तान इसको, और एक ख़ास एविएशन कंपनी इसका कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और तमाम जगहों पर ये सर्विस शुरू होगी। लेकिन ख़ास तौर से केवड़िया से ये जब विमान उड़ा तो इसने इस बात की मुनादी कर दी कि अब इस तरह की सर्विसेज हिंदुस्तान में और कई जगहों पर दिखाई देंगी। लेकिन शुरुआत गुजरात से इसकी हुई। एकता दिवस के मौके पर न सिर्फ वल्लभ भाई पटेल को, लौह पुरुष को याद किया गया, उनके राष्ट्र के लिए किए गए कामों को याद किया गया, कैसे राज्य रजवाड़ों को, रियासतों को जोड़कर उन्होंने इसे हिंदुस्तान बनाया, उसे याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में ये बताया कि किस तरीके से देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सबको कृत संकल्प होना होगा। वो तमाम खतरे जो हमारी तरफ बढ़ते आ रहे हैं हमको रोकना होगा, उन्हें हमें रोकना होगा। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम अपनी इस अनेकता में एकता की जो खासियत है उसको कायम रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से दुश्मन मुल्कों को ये खटक रहा है कि हम डाइवर्सिटी में भी यूनिटी बना लेते हैं। ये हर एक नागरिक के लिए सतर्क रहने का विषय है कि इस तरफ उठता हुआ कोई भी खतरा वक्त रहते उसे ख़त्म कर दिया जाए। हम सबको इस बारे में सतर्क रहना होगा और देश के लिए गौरव का एक और क्षण, ट्रांसपोर्ट का एक और जरिया ना, अब पलक झपकते ही मीलों की दूरी आप सेकंड्स में तय कर सकेंगे। और यही आप देख रहे हैं इस वक्त इस सी प्लेन के ज़रिए ये मुनादी होती हुई, जबकि केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट तक की ये दूरी आधे घंटे के भीतर तय की जा रही है। और अब इसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। उनका गुजरात दौरा वहाँ से समाप्त होगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने कई अहम काम किए और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स केवड़िया के भीतर जिनका लोकार्पण किया गया और अब ये देश के सबसे बड़े टूरिस्ट प्लेसेस में से एक होने वाला है। अकेली ऐसी जगह होगी जहाँ पर इतने सारे प्लेसेस का मुआयना कर पाएंगे लोग, इतने सारे प्लेसेस को देख पाएंगे एक साथ। कम से कम हफ्ते भर का वक्त उनको चाहिए होगा अगर वो सारे प्रोजेक्ट्स को देखना चाहते हैं। और ये खूबसूरत सी प्लेन जिसका जिक्र अभी हमारे संवाददाता कर रहे थे, 300 मीटर का रनवे अगर वाटर बॉडी में है तो ये लैंड कर सकेगा और इस तरीके से भारत में ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से एक और क्रांतिकारी शुरुआत। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।